हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम जानेंगे लिक्विडिटी के बारे में और ट्रेंड लाइन के बारे में कि कैसे लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन को लेके आप एक अच्छे सेटअप की तरफ जा सकते हैं। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा, काफी जो आपको एजुकेशन मिलती है यूट्यूब के अंदर, तो वो बोलते हैं कि जी ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये आपका जी सपोर्ट जोन हो गया, फिर ये आपका रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट जोन, राइट। पर हमें ये जानना है कि ये काम कैसे करते हैं। हमें एक ऐसा लेवल निकालना है कि जहाँ से मार्केट की रिवर्सल के चांसेस 100% होने चाहिए, राइट। मैं कह रहा हूँ 100%। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हमें उनसे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं इस चीज को पकड़ने के लिए, कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्चुअल पे काम करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है, और क्या कोई ऐसा हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है जो दिख ही नहीं रहा है। तो आज हम इस वीडियो में उन दोनों की बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी स्वीप। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। अब जैसे ये टाइम निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या करना है कि हम ना सिंस हमने देखो यार, मार्केट जो है ना, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो दिन के हिसाब से काम करते हैं, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से काम करते हैं, और उनकी पोजीशन उसके हिसाब से बनती है। वीकली पोजीशंस बनती है, महीने की पोजीशंस बनती है। तो हमें उनके माइंडसेट को ही पकड़ना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन सा जोन निकल के आ पा रहा है कि जहाँ पे उनकी बाइंग हो रही है, वो कौन सा जोन है जहाँ पे सेलिंग हो पा रही है। तो इसके लिए ना पहले आपको ना अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा हमेशा। तो आई चूज मिनिमम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर माई ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। अब 15 मिनट से क्या होगा ना, मेरे को बहुत सारे दिन लगातार दिखने शुरू हो गए, राइट। तो अब पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का। आपको ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है कि जहाँ पे भी दो पॉइंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, दो पॉइंट जहाँ पे भी जुड़ते हैं, करेक्ट हो पा रहे हैं, आप ट्रेंड लाइन वहाँ पे जरूर बनाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, अभी आपको सामने से कुछ होगा, देखो ये ट्रेंड लाइन है आपकी, राइट। ये पॉइंट मेरे को दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये। तो मैंने पहले ट्रेंड लाइन अपनी यहाँ से बनाई, यहाँ से शुरू की मैंने, और ये मैंने इसको भी जोड़ दिया, राइट। ये मेरी ट्रेंड लाइन पहली वाली बन गई, राइट। अब आप ये चीज देखो कि ये ट्रेंड लाइन कामयाब है या नहीं है। मैंने इस पॉइंट को भी जोड़ा, मैंने इसको भी जोड़ा, मैंने इसको भी जोड़ा, राइट। पर इसको जोड़ने के बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, ये अपने आप ही जुड़ गया, राइट। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ अच्छे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, आप देख पाते कि एक बहुत बड़ी मोमेंटम आई है ऊपर की तरफ, राइट। तो ट्रेंड लाइन आपको इस तरह बनानी चाहिए कि आप टाइम फ्रेम बड़ा कीजिए थोड़ा सा, और दो डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, दो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ज्वाइन कीजिए, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। एग्जांपल तो देखो, एक ट्रेंड लाइन जो लगाई मैंने, अब आप देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली यहाँ बन चुकी है, ऑटोमेटिकली सपोर्ट जोन, मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारी बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। मतलब ये ट्रेंड लाइन अगर मैं पहले बनाया था, तो मैं ये मूव भी पकड़ पाता, मैं ये भी पकड़ पाता, और मैं ये भी पकड़ पाता, राइट। तो दिस इज माई हाउ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन मेरे को और कहाँ कहाँ दिख रही है यहाँ पे, जैसे मेरे को आई कैन सी हियर, यहाँ से लेके आई कैन सी की एक जोन मेरा ये बन गया, राइट। ये दो जोन बन चुके हैं, देखिए। अब आपके सामने की मार्केट ने यहाँ से भी रैली दी है, राइट। अब यहाँ पे मेरा क्या होगा कि, और दो चीज आपने बहुत ख्याल रखनी है, ट्रेंड लाइन का एक चीज आपने बहुत ख्याल रखी, जहां जहां पे उसका कटिंग हो रही है, जिस लेवल पे, उस लेवल को अपने हॉरिजॉन्टली मार्क जरूर करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसको अपने हॉरिजॉन्टली, जैसे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो मेरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ गई, राइट। फिर इसका ब्रेकअप यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना लिया, तो ये क्या मेरा है जी, ये मेरा एक लिक्विडिटी जोन आ चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ से मार्केट रिवर्स, मतलब ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन आ चुका है, जहां से मार्केट ने दोबारा ऊपर की रैली लेगा, ठीक है। और अगर मैं देखना चाहूँ कि कोई ऐसा जोन है जहां से मार्केट ने एकदम से स्वीप किया है, एकदम स्वीप का मतलब ये एकदम से बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, वो मेरा जोन बनता है। तो जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस कैंडल पे देखो, एज यू कैन सी, इस कैंडल पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, ये वाली अभी। तो इसका मतलब जो ये जोन है, मैं इसको भी मार्क करता हूँ, मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया, राइट। देखिए, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं कि ये मार्केट में जो रैली आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए, जोन कम से देखो, ये मेरा जोन बन के तैयार हो चुका है। तो एक लिक्विडिटी जोन यहाँ पे था, जहाँ पे बहुत बड़ी एक सेलिंग आई थी। अब मार्केट उसकी तरफ ही जा रहा है, राइट। और यहाँ से मेरी फिर से सेलिंग आने वाली है,
बट मैंने अभी एक लेवल निकाला है कि मार्केट कहाँ तक आएगी। तो एक लेवल मेरा यहाँ निकल के आया है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग आने ही वाली है। तो मार्केट पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इन एनी ऑफ द वे मार्केट जाता पहले यहाँ से होकर यहाँ जाएगा, या यहाँ से होकर यहाँ आएगा। तो ट्रेंड लाइन से क्या होता है कि आप ट्रेंड लाइन मारिए और जहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए वहां पे आप एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, वो आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, उसमें आपने एक ऐसी शार्प कैंडल ढूंढनी है जहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तो ऑलरेडी है। अब आप देखिए ये जो कैंडल है, ये काफी शार्प सेलिंग इस कैंडल पे आई है, राइट। तो उसी तरह ये जोन एक लिक्विडिटी जोन हो गया। अब देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे टच किया, यहाँ प्रॉपर एक सेलिंग आई है अच्छी खासी, मतलब एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता था यहाँ पे। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट की बात की कि अगर आप इस जोन को लिए काम करेंगे, ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी जोन को, तो चांसेस बहुत कम है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आप लॉस में जाओगे। दूसरी चीज हमने जो ख्याल रखनी है वो ये कि हमने छोटा टाइम फ्रेम भी चेक करना है साथ के साथ, कि इसके साथ छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में मोमेंटम क्या रहने वाला है। तो आज हमने समझा ट्रेंड लाइन के बारे में और लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विडिटी वो थी जहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उसको आपने जरूर मार्क करना है, वो एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से सेलिंग या बाइंग आने ही वाली है। दूसरी चीज आपने ट्रेंड लाइन बनानी है, दो पॉइंट्स को बनाना है, दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस को जोड़ना है, और जहाँ पे भी उसका ब्रेकआउट होता है वहां पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। तो आपको एक ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगी, जिसपे आपको बिना कुछ सोचे समझे ही आपने एंट्री करनी है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। जब मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब सोच के चलिए कि प्रॉपर या तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए आपको उस ट्रेड में बने रहना है, और आप अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे हमेशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो मेरे चैनल पे अभी कमेंट कर दीजिए ट्रेंड लाइन एंड आपका लिक्विडिटी जोन, मैं आपका एक कोर्स बना के, पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।